अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम गोहर अली है और आज मैं गोल्डा मोड़ अंडरपास इस्लामाबाद पर मौजूद हूँ और आप लोगों के लिए फ्रेश वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का जो बटन है उसको भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों को टाइम पर मिल जाए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मुअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, आज मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ ये अंडरपास के अंदर ब्रिज के नीचे मैं खड़ा हूँ और ब्रिज से पेशावर की तरफ जो अंडरपास का हिस्सा है उसकी वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि अंडरपास में जो हल्का फुल्का काम बाकी है उस काम में कितना हो चुका है और कितना बाकी है। तो आगे वीडियो शुरू करते हैं। मुअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, अगर आप देख लें ये ब्रिज से आगे जो राइट साइड पर जो दीवार है उसके ऊपर ये एक छोटा सा टुकड़ा आगे तक ये बाकी है बैरियर लाइन की। अगर सेंटर की लाइन की बात करें तो ये इधर से आगे ये छोटा सा टुकड़ा बाकी है। आगे मैं आपको देखा, अगर लेफ़्ट साइड पर दीवार की बात करें तो ऊपर ये उधर से इन्होंने शुरू किया है, ये बैरियर की जो लाइन है वो शुरू है, आगे शटरिंग जो है लगी है और ये ऊपर शुरू है काम। बाकी अगर आप देख ले तो ये जो सेंटर की लाइन है उस पर स्टील का काम हो चुका है। एक टुकड़ा है छोटा सा ये बैरियर की लाइन का बाकी है, बाकी जो है आगे काम हो चुका है। बाकी राफ का अगर देख ले तो ये पूरा कंक्रीट का काम हो चुका है और हल्का फुल्का काम बाकी है। तो ये आप देख सकते हैं काम बहुत तेज़ी से हो रहा है और ये जो हल्का फुल्का काम है ये साथ साथ चलेगा। चंद दिनों में इंशाल्लाह ये ख़त्म हो जाएगा और ब्रिज का काम भी साथ साथ ख़त्म हो जाएगा। तो इंशाल्लाह ये जो इसकी ओपनिंग की सरमनी है उसकी बात अक्सर मैं करता हूँ वीडियो में। तो इंशाल्लाह ये जो कंसल्टेंट है, कॉन्ट्रैक्टर है, ये इन कंपनियों के ये कोशिश है कि जल्दी से जल्द अंडरपास की जो है ओपनिंग सरमनी हो जाए और ये जो है इस पर ट्रैफिक चालू हो जाए ताकि लोगों की जो तकलीफ़ है ट्रैफिक की वजह से वो ख़त्म हो जाए। तो इंशाल्लाह करीब इसका अख्तिताम होना है और इसकी जो ओपनिंग सरमनी है वो भी हो जाएगी। तो ये अगर आप देख ले सेंटर की बैरियर की जो लाइन है ये बस छोटा सा टुकड़ा आगे ब्रिज तक जो है बाकी है। बाकी ये आगे तक जो है ये अगर आप देख ले तो आगे से जिधर से शुरू हुई थी ये लाइन उधर कंक्रीट हो चुका है, आप देख ले। तो ये ऊपर अगर राइट साइड पर देख ले तो इधर तक राइट साइड पर जो ऊपर दीवार है उसके ऊपर जो बैरियर की लाइन है वो भी इधर तक पहुंच चुका है। उसका एक टुकड़ा जो है अंडरपास का जो ब्रिज है उधर तक भी छोटा सा टुकड़ा बाकी है। बाकी ये अगर नीचे देख ले तो ये भी सेंटर की जो बैरियर लाइन है ये भी तकरीबन 2 दिन का काम है बस तकरीबन। तो ये भी हो जाएगा 2 दिन या 3 दिन, 2-3 दिन का काम ये होगा। और ये ऊपर भी साथ साथ चल रहा है काम। ऊपर की जो स्टील ऊपर के जो नज़र आ रहे हैं तो ऊपर की जो लाइन है बैरियर की टॉप दीवार के टॉप पर वो भी इंशाल्लाह हो जाएगा। तो ये हल्का फुल्का काम है, इंशाल्लाह चंद दिनों में ये ख़त्म हो जाएगा और साथ साथ ब्रिज का काम भी ख़त्म हो जाएगा। तो इंशाल्लाह अनकरीब जो अंडरपास है इसकी ओपनिंग सरमनी होनी है और ताकि लोगों की जो तकलीफ़ है ट्रैफिक की वजह से वो ख़त्म है। ये अंडरपास के अंदर मैंने आज इसलिए वीडियो बनाई तो उस दिन जो है वो इससे पहले जो वीडियो थी वो भी ब्रिज से कादियाज़म हॉस्पिटल की तरफ थी, जो अंडरपास के अंदर की जो वीडियो थी, अंडरपास के अंदर जो काम है उसकी वीडियो थी ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि काम तो हो चुका है अंडरपास का और कितना काम बाकी है। तो ये इंशाल्लाह अनकरीब जो है ये प्रोजेक्ट के अख्तिताम को पहुँचने वाला है और लोगों की जो तकलीफ़ है ट्रैफिक की वजह से ही ख़त्म हो जाएगी। अगर आप देख लें तो ये सेंटर की जो बैरियर लाइन है ये इधर तक कंक्रीट हो चुका है और ये जो शटरिंग लगी है ये भी इसमें भी अभी जो है ये रेडी है कंक्रीट डालने के लिए। तो इसमें भी कंक्रीट का काम हो जाएगा और आगे टुकड़ा है वो भी हो जाएगा ब्रिज तक जो टुकड़ा बाकी है। तो ये इंशाल्लाह अनकरीब जो है ये हल्का फुल्का काम ख़त्म हो जाएगा और ये इंशाल्लाह अंडरपास की जो ओपनिंग सरमनी है वो हो जाएगी और लोग जो है इस तकलीफ़ से जो है लोगों की जान छूट जाएगी क्योंकि ऊपर जो गाड़ियाँ जाती है बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ होती है और इधर बहुत अरसा हुआ तो थोड़ा बहुत अरसा हो गया क्योंकि इससे पहले अगर आप देख ले IGP रोड जब बन रही थी तो उस पर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी, लेकिन तकलीफ़ गुजरने के बाद फिर ये हुआ कि IGP रोड सही बनी है और अभी कोई तकलीफ़ नहीं है। तो इस वजह से इधर भी लोगों ने ज़्यादा तकलीफ़ गुजारी
अंडरपास की वजह से, काम करने की वजह से, तो वो ज़्यादा टाइम गुजर गया। अभी दिनों की बात है इंशाल्लाह। तो ये इंशाल्लाह जब खुल जाए ट्रिप के लिए तो ये तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी। बहरहाल काम हो चुका है और ये हल्का फुल्का काम बाकी है, तो ये इंशाल्लाह बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा ये काम। बाकी इंशाल्लाह जो अंडरपास जब खुल जाए उसके बाद जो प्रॉपर्टी है, इधर रियल एस्टेट का काम है, जो खुसूसन जो तो मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, ये काम आपके सामने है। तो ज़्यादातर काम हो चुका है और ये हल्का फुल्का बाकी है। बस बहरहाल अंडरपास का काम तकरीबन हो चुका है और एंड पर है। तो इंशाल्लाह जब ये हल्का फुल्का काम जब तक होगा तो उससे पहले इंशाल्लाह ये ब्रिज का काम भी ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद इंशाल्लाह अल्लाह को मंजूर हो तो बस इस पर ट्रैफिक भी बहुत जल्दी चालू हो जाएगी। तो इंशाल्लाह ये तकलीफ़ जो है ये ख़त्म हो जाएगी। बाकी आप देख सकते हैं ये जो काम है, देखो सेंटर की जो लाइन है जो बैरियर की, ये भी हो चुकी है आगे तक, और ये जो राइट साइड पर है वो भी है, और लेफ़्ट साइड पर जो है काम शुरू है। तो ये इंशाल्लाह अनकरीब ये हल्का फुल्का काम ख़त्म हो जाएगा। अगर आप देख रहे तो राफ्ट का काम जो कंक्रीट का है जिधर से मैं जा रहा हूँ, और दूसरी तरफ जो है काम ये पूरा क्लियर हो गया। यानी अगर आप देख ले ये पूरा क्लियर हो गया, ये आगे तक एंड तक ये पूरा काम क्लियर हो गया इंशाल्लाह। और ये जो आगे जो छोटा सा टुकड़ा है रोड का वो भी आपको दिखाता हूँ। ये मशीनरी से थोड़ा सा आगे उस पर मटेरियल डाल रहे हैं और वो भी अस्फाल्ट के लिए रेडी कर रहे हैं, जो ये पूरा एक साथ अस्फाल्ट कर लेगा। तो काम इंशाल्लाह बहुत सही जा रहा है। इंशाल्लाह ज़्यादा टाइम गुजर गया और कम टाइम बाकी है इसकी जो ओपनिंग सेरेमनी होनी है उस टाइम तक। तो इंशाल्लाह काम ये बहुत फ़ायदे का काम था और ये इंशाल्लाह अनकरीब है इख्तिताम के। तो लोगों के लिए बहुत आसानी हो जाएगी जब ये ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं ये काम पूरा इधर से हो चुका है। आगे जो टुकड़ा है रोड का वो भी आपको दिखाता हूँ जिस पर काम शुरू है। तो इंशाल्लाह ये भी हो जाएगा। ये अगर आप देख ले तो ये मैं तकरीबन नज़दीक हो रहा हूँ ये एंड तक। बाकी जो हमारे ओवरसीज़ भाई हैं उनको मेरा मशवरा है कि आप लोग जल्दी से जल्दी इन्वेस्टमेंट करें, अपनी अमाउंट को सिक्योर बना ले। I14, I15, I16 इन सेक्टरों में जो बिल्कुल GT रोड के करीब है और ख़ूबसूरत और अच्छा लोकेशन है, क्योंकि इस्लामाबाद और रावलपिंडी के में इतना नज़दीक और ख़ूबसूरत लोकेशन मेरे ख़्याल में दूसरा नहीं है। वजह उसमें ये इधर से एयरपोर्ट भी नज़दीक है, इधर से मोटरवे भी नज़दीक है, इधर से रावलपिंडी भी नज़दीक है और इधर से इस्लामाबाद भी नज़दीक है। तो ये बिल्कुल ऐसा समझ लो कि सेंटर है। I14 में IG कैम्प भी है, जो है रिफा यूनिवर्सिटी भी है और मुख्तलिफ स्कूल भी है, फैसिलिटीज़ है, साथ जो है मुख्तलिफ बैंक्स है, मुख्तलिफ होटल्स है और मुख्तलिफ मार्केट्स है। तो ये बहुत बेहतरीन जगह है। ये एक तो ये है कि ये जो I14, I15, I16 इन सेक्टरों में ये फ़ायदा है कि एक कि आप लोगों ने इधर इन्वेस्टमेंट किया, अगर अपना घर बनाते हैं बिलफर्ज तो अपनी रिहाइश के लिए भी ठीक है। अगर घर बना ले रेंट पर दे दे तो उसके लिए भी ठीक है, आपको रिटर्न भी आएगा और जगह की वैल्यू भी बढ़ेगी। और तीसरा फ़ायदा ये अगर आप लोग सिर्फ इन्वेस्टमेंट भी करें तो आप लोगों के लिए फ़ायदा है। तो हर लिहाज से ठीक है। एक तो ये कि I14 मैंने आपको बताया था, I14 में 5 मरले का जो प्लाट है 1 करोड़ के प्लस माइनस में, इसकी निस्बत जो I15 और I16 इन सेक्टरों में रेट थोड़ा मुनासिब है। सिर्फ वो ये सामने आता है, वो इसके बाद आता है, इसके बीच में ज़्यादा से 3 मिनट या 4 मिनट का की ड्राइव है, तो 5 मिनट कर लो तो इतना फासला नहीं है और रेट में फिर भी ज़्यादा फ़र्क है और रेट मुनासिब है। तो उधर आपको I15, I16 में जो 5 मरले का प्लाट है वो आपको मिलेगा तकरीबन 55-60 लाख से लेकर 75 लाख तक अच्छा प्लाट। तो उधर इन्वेस्टमेंट करें, कम से कम अपने बच्चों के लिए एक प्लाट ले ले ताकि आने वाले टाइम में फ्यूचर में जो है उनके लिए सर छुपाने की जगह बन जाए और घर बनाने की जगह हो।
तो ये मौका है। और ये अंडरपास जब इंशाल्लाह बन जाए, इसकी ओपनिंग सेरेमनी हो जाए और ट्रैफिक शुरू हो जाए तो क्योंकि इस इन सेक्टर का एक्सेस प्रॉपर एक्सेस नहीं था, अभी डायरेक्ट एक्सेस बन गया है इस्लामाबाद जाने के लिए, जितेरा की जाने के लिए और जिचोदा जाने के लिए उस तरफ। तो इस वजह से इन सेक्टरों का जो है रेट बढ़ेगा और जंप लगेगा। तो उससे पहले आप लोग, अभी भी टाइम है, आप लोग इन्वेस्टमेंट करें और अपनी जो इन्वेस्टमेंट हो सके और बना ले, ताकि आप लोगों का फ़ायदा हो। मोअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, अगर आप इधर सामने देख रहे तो ये जो रोड का टुकड़ा है, इस पर काम हो चुका है और इन्होंने मटेरियल डाले हैं और साथ साथ जो है कंपेक्शन कर रहे हैं और उसकी जो मिक्सिंग का काम है मटेरियल, तो वो भी शुरू है। तो ये काम हो रहा है। बाकी जो मेरा मोबाइल नंबर है, अगर आप नोट करें तो मैं स्क्रीन पर भी दे दूंगा। वीडियो में अक्सर जो मेरी वीडियो होती है स्क्रीन पर भी मोबाइल नंबर होता है। तो मेरा जो मोबाइल नंबर है 009233945909, ये मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी इस पर मेरा व्हाट्सअप भी है, उस पर आप कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। बाकी जो चैनल पर आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको रिप्लाई मिलेगी। तो बाकी अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं किसी भी जगह, तो आप लोगों के लिए आसानी होगी। बाकी अगर आप देख ले तो मेरे राइट साइड पर जो गाड़ी आ रही है, ये मोटरवे की तरफ से और पेशावर की तरफ से, लाहौर की तरफ से गाड़ी आ रही है और पिंडी की तरफ, यानी कोई सदर जा रही है, कोई फिरोजदार जा रही है। तो ये वही गाड़ी है। और अगर लेफ़्ट साइड पर देख ले तो ये रावलपिंडी से बाहर की तरफ, यानी मोटरवे की तरफ, पेशावर की तरफ, लाहौर की तरफ ये गाड़ियाँ जा रही है। बाद में जब इंशाल्लाह ये जो अंडरपास है, इसकी जब ओपनिंग सेरेमनी हो जाए, ट्रैफिक के लिए खोल जाए, तो ये बहुत सारी गाड़ियाँ जो डायरेक्ट जाती है वो अंडरपास के अंदर से होके जाएगी। तो जो गाड़ियाँ रावलपिंडी से बाहर जाएगी वो भी यानी इसमें दो पोर्शन है आने जाने के, यानी दो पोर्शन हो गया, एक आने का और दूसरा जाने का। तो ये रावलपिंडी से जो गाड़ी आएगी अंडरपास से होके बाहर जाएगी, और जो बाहर से गाड़ी आएगी वो भी डायरेक्ट अंडरपास में से होके रावलपिंडी जाएगी। तो इधर ये जो राइट लेफ्ट जो रोड है, जो इन पर जो अभी रश है, ये रश फिर नज़र नहीं आएगी ये गाड़ियाँ, तो इंशाल्लाह आसानी हो जाएगी। बाकी जो ये अगर आप देख लें, जो ये रोड का जो पोर्शन है वो रेडी कर रहे हैं। आगे भी मैं आगे जाके आप लोगों को थोड़ा दिखाता हूँ, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि ये अंडरपास से बाहर ये बस ये तो चंद दिनों का ये भी काम है। इंशाल्लाह ये मटेरियल इन्होंने डाले और लेयर बाय लेयर जो है मटेरियल डाल रहे हैं और कंपेक्शन कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह चंद दिनों का ये भी काम है, बस ये असफाल्ट के लिए रेडी हो जाएगा साथ साथ। और उधर जो है ब्रिज का काम ख़त्म होने से पहले ये जो थोड़ा बहुत काम है ये रेडी हो जाएगा। बाकी जब ये जो रोड का टुकड़ा है, इससे आगे जमील बेकरी थोड़ा सा इधर एक ओवरहेड स्टील का ब्रिज है जो पैदल वालों के लिए, वो ऑलरेडी उन्होंने कॉलम लगाए हैं, वो भी बन जाएगा, तो वो भी आसानी होगी पैदल वालों के लिए। तो इधर जो है एक साइड से दूसरी साइड जाने के लिए पैदल वालों के लिए आसानी हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं, इधर अभी खाने का टाइम है, ब्रेक है, ये मशीनरी खड़ी है। तो अगर आप देख ले तो ये जो है अभी मशीनरी खड़ी है और ये ब्रेक का टाइम है खाने का, उस तरह भी मशीनरी खड़ी है, तो ये जो है ब्रेक का टाइम है। बाकी ये जो अब ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये इन्होंने इस पर मटेरियल डाले हैं और इसकी जो कंपेक्शन हो रही है, और ये ग्रेडर से इस तरफ जो है मिक्सन भी हो रही है। तो ये इंशाल्लाह ये भी हो जाएगा। बाकी ये जो डेली के हिसाब से मैं वीडियो बनाता हूँ, इसका मकसद ये है कि इसमें सिर्फ आप लोगों को सिर्फ अंडरपास दिखाना नहीं है, बल्कि इसके साथ दिखाने का मकसद ये होता है कि इसके साथ जो कारोबारी हज़रात हैं उनको अपडेट्स देता हूँ, ताकि आप लोग उन लोगों का भी फ़ायदा हो। बाकी जो रियल एस्टेट के लोग हैं और जो इन्वेस्टर लोग हैं उनको भी फ़ायदा होता है, ताकि उनको भी अपडेट्स मिल जाए। क्योंकि इसके साथ जो हमारे जो सीडीए के सेक्टर है 14, 15, 16, ये बिल्कुल इसके साथ रिलेटेड है अंडरपास के साथ। तो उधर का जो एक्सेस है वो इधर अंडरपास के ऊपर जो ब्रिज है ये भी है और अंडरपास भी बन गया। तो इससे इन सेक्टरों का जंप लगने वाला है और अभी इन्वेस्टमेंट का बिल्कुल बेहतरीन मौका है, गोल्डन चांस है। तो आप लोग देर करने के बजाय अभी इन्वेस्टमेंट करें, अपने अमाउंट को अभी सही जगह पर लगा दें। मैं आपको मशवरा इसलिए देता हूँ
कि आप देख ले पिंडी रावलपिंडी इस्लामाबाद में बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट है। और पहले से जो है ओवरसीज़ भाइयों ने पैसे दिए थे, इन्वेस्टमेंट की थी गलत जगहों पर, तो उनका कोई फ़ायदा नहीं हुआ है अभी तक। कोई भी प्रोजेक्ट जो है अगर आप लोग देख ले, आप किसी पूछ ले, तो आप लोगों ने जो अमाउंट लगाई है आप लोगों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वजह उसमें ही है, वो माइनस में है। वजह उसमें बड़ी वजह ये है कि आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो गलत मिली थी। आप लोगों ने सिर्फ वीडियो देखी थी और आप लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन मिली थी। तो उस गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से आप लोगों का नुकसान हुआ है। किसी जगह एयरपोर्ट से 1 घंटे का फासला था तो आप लोगों को 5 मिनट और 10 मिनट का बताया गया है। इसी तरह मोटरवे से अगर वो घंटे का फासला था 50 मिनट का, तो आप लोगों को 5 मिनट 10 मिनट का की बात हुई है। तो इस वजह से आप लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है। बाकी उनके पास ज़मीन नहीं थी तो न उनकी डेवलपमेंट हो रही थी, तो आप लोगों का पैसा भी ज़ाया हुआ और वक्त भी ज़ाया हुआ। आप लोगों में से ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने बहुत बड़ी मेहनत से थोड़े बहुत पैसे जमा किए होंगे और वो सोचते हैं कि इस पर हम एक प्लाट ले लें और बच्चों के लिए घर बना लें, लेकिन वो जो आपकी प्लानिंग थी और उनकी जो प्लानिंग थी वो आपस में नहीं मिली थी। वो जो उसमें ये वो फ्रॉड ही थे, उन लोगों ने अपने पैसों से काम था और आप लोगों को धोखा मिला था। इस वजह से आप लोगों का नुकसान हुआ। तो ये जो सिलसिला मैंने शुरू किया है आप लोगों के फ़ायदे के लिए, इंसानियत की खिदमत के लिए, तो हमारा तो चैनल चलेगा, ये हमारा फ़ायदा है। वो तो साफ सुथरी बात है, हमारा चैनल भी चलेगा, लेकिन किसी का अगर फ़ायदा हो जाए, इंसानियत की खिदमत हो जाए, तो हमारे लिए ये खुशी की बात है और आप लोगों के लिए फ़ायदा होगा। ताकि आप लोग अभी अमाउंट किसी जगह सही जगह पर लगा दे ताकि फ्यूचर में आप लोगों का फ़ायदा हो। अगर वो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आप लोग लगा दे तो आप लोगों का जो है उसमें फ़ायदा हो। अगर आप लोग अपने घर बनाने के लिए कोई प्लाट ले रहे तो वो भी फिर भी आप लोगों का फ़ायदा है। लेकिन अगर गलत जगहों पर आप लोग इन्वेस्टमेंट करें या गलत जगहों पर प्लाट ले लें कि हम घर बनाएंगे और वो लोग जो है आप लोगों को प्लाट डिलीवर कर सकते हैं और ना उनके पास ज़मीन होती है, तो आप लोगों का बड़ा नुकसान हो जाता है। तो इस वजह से आप लोग जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मेरे नंबर पर आप लोग लाजिमी राबिता किया करें। मेरा जो मोबाइल नंबर है मैं दोबारा बताता हूँ आप लोगों को, पहले भी वीडियोज़ में मैंने बताया है और अभी बताया 0092 333 9459009। दोबारा सुन ले, 0092 333 9459009 ये मेरा मोबाइल नंबर है। इस पर आप लोग कॉल कर सकते हैं और इस पर व्हाट्सअप भी है। तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए जिधर भी सही इन्वेस्टमेंट की जगह उधर इन्वेस्टमेंट कर लूँगा। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का जो बटन है उसको भी प्रेस करें ताकि आप लोगों को जो नई वीडियो है वो टाइम पर मिल जाए। तो इसके साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।